नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय वाक्य के ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यूपी पुलिस में किस लेवल के किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे ट्रिकी तरीके से आसानी से हल करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं पूर्व परीक्षा के इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने विकल्प हटा दिया ताकि जगह स्पेस मिल सके हमें प्रश्न को हल करने के लिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कथन का हम लोग चित्र बनाते हैं, निष्कर्ष को चेक करते हैं। तो कथन है कुछ कौवे शेर है, तो कुछ कौवे तो ऐसा बनता है कुछ वह जो ही बोले जलेबी बना देना है। कुछ कौवे क्या है तो शेर है, जो ही कहे कुछ जलेबी वाला ऐसा चित्र बना देना है। और एक में एक शब्द दूसरे में दूसरा शब्द लिख देना है। सभी शेर चीते हैं, जब सभी कहता है तो कुआं वाला चित्र बनता है। तो सभी शेर चीता है तो सभी शेर को घेर दीजिए चीता से। अब उसके बाद कथन का चित्र बन के तैयार हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष को चेक करेंगे। कुछ कौवे चीते हैं तो किसकी बात कर रहा है? कौवे की और चीते की। तो कौवे और चीते में इतना भाग कि कैसा दोनों में चित्र कौवा चीता में है। देखिए जिन दो शब्दों की बात कहे उसके आप किनारे किनारे वृत्त पे चल के देखिए कैसा चित्र है। जलेबी वाला है तो कुछ हाँ निकलेगा। कुआं वाला है तो सभी भी निकलेगा भीतर से और बाहर से कुछ भी निकलेगा। भीतर से सभी और कुछ दोनों निकलेगा, बाहर से केवल कुछ निकलेगा। अगर दूर दूर वृत्त है तो कोई नहीं निकलेगा। तो कौवे और चीता में कैसा चित्र बना है? किनारे किनारे चला कर देखिए तो कुछ वाला यानी जलेबी वाला चित्र, यानी कुछ हाँ वाला निष्कर्ष होगा तो सही होगा। तो कुछ कौवे चीते इसलिए सही है। कोई भी शेर कौवा नहीं है तो शेर ये है, किनारे किनारे शेर और कौवा। शेर और कौवा में कैसा चित्र है? तो जलेबी वाला है। तो जलेबी वाला है तो कुछ हाँ वाला निष्कर्ष आना चाहिए। ये कह रहा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, इसलिए गलत है क्योंकि जलेबी में कुछ हाँ निष्कर्ष आता है। ये कह रहा है कोई नहीं, इसलिए गलत है। यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारा गलत, एक पहला सही था और दूसरा गलत था। तो पहला सही यानी कि सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है, यानी आंसर हो जाएगा ये। कुछ डेस्कटॉपिया, फिर हम झटपट से चित्र बना लेते। कुछ डेस्कटॉपिया जो ही कहेगा कुछ, तुरंत जो ही कहेगा कुछ, आपको ऐसा जलेबी बना लेना है। एक में लिख देना है डेस्क और दूसरे में लिख देना है टोपियां। जो भी शब्द लिखा रहा है उसे लिख दीजिए, उसका मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अजीब गरीब सी बातें होती हैं न्याय वाक्य में। कोई भी टोपी काली नहीं है तो कोई भी टोपी क्या नहीं है तो काली नहीं है। तो किसको किससे दूर रखना है? टोपी को काली से। तो इसलिए कटपीस हमने कर दिया ताकि याद रहे कि टोपी के किसी भी क्षेत्र से काला वाला क्षेत्र नहीं जुड़ेगा। यानी कि टोपी की काली से दुश्मनी है, काली से टोपी की दुश्मनी है, यानी काली और टोपी दूर दूर रहेंगे। इसको याद रखने के लिए हमने कटपीस का निशान लगा दिया दोनों पे। तो जब दोनों पे निशान लगा देंगे तो आप आराम से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि काली से तो टोपी दूर रहेगा। लेकिन एक और चित्र बनेगा जिसमें ये देखिए डेस्क से दूरी के लिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कटपीस नहीं है, यानी ये इसका अंग हो भी सकता है। तो एक और चित्र बनेगा जिसमें ये काली डेस्क का हिस्सा होगा। तो अलग चित्र बनाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो एक बार डार्क वाले पे पढ़ेंगे, एक बार बिंदुवत वाले पर हम लोग दूसरा चित्र मानकर पढ़ लेंगे ताकि चित्र बनाने का समय बच सके। कुछ टोपियां डेस्क है, पहले डार्क वाले पे पढ़ते हैं। कुछ टोपियां डेस्क है, कुछ टोपियां डेस्क है, इतना भाग कॉमन है पहला दूसरा दोनों चित्र में ये, इसलिए सही है। सही बराबर सही है। कोई भी डेस्क काली नहीं है, ये है डेस्क और ये है काली। तो पहले वाले डार्क वाले चित्र से तो सही है क्योंकि दोनों के बीच में इतना गैप है, यानी दूर दूर वाला चित्र है, यानी कि कोई नहीं वाला निष्कर्ष निकलता। कोई नहीं कहा इसलिए सही है। लेकिन जब बिंदुवत वाला यानी दूसरे चित्र पर हम लोग चेक करेंगे तो इससे निकल रहा कि कुछ डेस्क काली है, जबकि ये कह रहा कोई डेस्क काली नहीं। दूसरे वाले चित्र के हिसाब से, बिंदुवत वाले के हिसाब से ये गलत है। तो गलत और सही या सही और गलत बराबर गलत होता है, इसलिए केवल पहला निष्कर्ष सही है। हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें लिखा होगा केवल पहला निष्कर्ष सही है। तो आंसर है ए, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है। अगर किसी प्रश्न में कंफ्यूज होइएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उसको फिर से जवाब देने की कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही या वीडियो बना के। कुछ मुर्गियां बतख है तो जो ही कहेगा कुछ चित्र ऐसा बनेगा। एक में मुर्गियां और एक में किसी भी एक में लिख सकते हैं। जो मुर्गियां इधर भी लिख सकते हैं, बतख इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रमशः हम लोग लिखते जाते हैं। अब करें सभी बतख कबूतर, तो सभी बतख कबूतर, तो सभी बतख को हम लोग घेर देते हैं कबूतर वाले वृत्त से। अब निष्कर्ष
कुछ मुर्गियां कबूतर है। तो कुछ वाला निष्कर्ष तभी निकलेगा जब जलेबी वाला चित्र बना होगा। किसमें किसमें? तो मुर्गियां में और कबूतर में अगर कुछ कुछ वाला चित्र बना होगा तभी सही होगा, नहीं तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो मुर्गियां ये है, किनारे किनारे आप चला के देखिए, मुर्गियां कबूतर, मुर्गियां कबूतर में इतना भाग क्या है? कॉमन है। देखिए मुर्गियां और ये है कबूतर। तो कुछ कुछ वाला बात बोल रहा है, जलेबी वाला चित्र बना है, तो कुछ कुछ वाला निष्कर्ष निकलेगा, यानी निष्कर्ष सही है। कुछ कबूतर बतख है, कुछ कबूतर, अब किसकी बात कर रहा है? देखिए कबूतर, कुछ कबूतर बतख है, यानी कि कुआं वाला चित्र की बात कर रहा है। आप दिमाग में रखिएगा कि कुआं वाला चित्र है कि जलेबी वाला चित्र है कि कोई नहीं, अकेले हम अकेले तुम वाला चित्र है। कुआं वाले चित्र में सभी और कुछ दोनों रिजल्ट आता है, जलेबी वाले चित्र में केवल कुछ हाँ आता है, और अकेले हम अकेले तुम दूर दूर वाले में कोई नहीं वाला निष्कर्ष आता है, और कुछ नहीं वाला भी निष्कर्ष आता है। सारा निष्कर्ष रटे रहिए एकदम उंगलियों पर कि क्या क्या निष्कर्ष आता है। कुछ कबूतर बतख है, तो बाहर वाले को क्या कहा जाता है? कुछ, और इसने कहा भी है कुछ कबूतर बतख, इसलिए ये वाला निष्कर्ष भी सही है। बाहर वाले को सभी कह देता तो गलत हो जाता है। भीतर वाले को सभी भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, रटे रहिए। भीतर वाले को सभी भी बोला जा सकता है और कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन बड़े वाले वृत्त को केवल कुछ बोला जाता है। आंसर हो गया दोनों सही। तो किस विकल्प में दोनों सही लिखा है? तो आंसर है डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, यानी कि दूर दूर वाला चित्र बनाना है, क्योंकि अकेले हम अकेले तुम वाला, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो हमने दूर दूर बना दिया, कट बीस भी कर दिया, ताकि याद रहे कि खिड़की और मछली में दुश्मनी, एकदम दूर दूर रहेंगे। खिड़की का कोई हिस्सा मछली में नहीं, मछली का कोई हिस्सा खिड़की में नहीं। क्या निष्कर्ष निकलता है दूर दूर में? 4 निष्कर्ष निकलता है। कोई खिड़की मछली नहीं है, कोई मछली खिड़की नहीं है, और 2 और निष्कर्ष रट लीजिए। कुछ खिड़की मछली नहीं है और कुछ मछली खिड़की नहीं है, क्योंकि सभी जब खिड़की मछली नहीं है तो कुछ खिड़की भी मछली नहीं होगा। जब कोई भी मछली खिड़की नहीं है तो कुछ मछली भी खिड़की नहीं होगा, यह निष्कर्ष सही होगा। अब खैर दूसरा कथन, सभी मछली इंसान है, सभी मछली को घेर दिए इंसान से। ये जो मैं कटपीस कर रहा हूं, ये करना जरूरी है आपको समझने के लिए, ताकि पता चल सके कि दुश्मनी किसमें है, खिड़की और मछली में है। यानी इंसान और खिड़की में दुश्मनी नहीं है, इंसान और मछली में दुश्मनी नहीं है, केवल खिड़की और मछली। देखिए कटपीस है, ये साफ साफ इंसान बचा हुआ है, यानी इंसान जो एक और चित्र बनेगा जिसमें वो ये भीतर तक जा सकता है। तो एक बार इसी को डबल चित्र बनाने से बचने के, इसी पे मैंने डॉटेड कर दिया। अब डार्क वाले पे एक बार पढ़ेंगे, एक बार डॉटेड वाले पे, तो जी दोनों से निष्कर्ष सही होगा तभी हम लोग सही मानेंगे। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो किनारे किनारे चला कर देख, कोई खिड़की करा इंसान नहीं है, तो पहला वाले चित्र के हिसाब से तो सही है, क्योंकि दोनों में इतना गैप है, सही है। लेकिन दूसरा जो चित्र डॉटेड वाला है, इसके हिसाब से कुछ खिड़की इंसान है, जबकि ये कह रहा कोई खिड़की इंसान है, इसके हिसाब से बात गलत है, और सही गलत बराबर गलत होता है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कह रहा कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, पहले चित्र के हिसाब से सही है, लेकिन दूसरे चित्र के हिसाब से बात गलत है, तो गलत सही बराबर फिर से गलत हो गया। अब तीसरा, कुछ इंसान मछली है, कुछ इंसान मछली है, किसकी बात कर रहा है? इंसान मछली, कुएं वाले चित्र की बात कर रहा है। तो कुएं वाले चित्र में बाहर वाले को कुछ ही बोला जाता है, और इसमें कुछ बोला है इंसान को, इसलिए सही है। दूसरा, सभी इंसान मछली है, सभी इंसान, बाहर वाले को सभी कभी नहीं बोला जा सकता, भीतर वाले को सभी बोला जाता है, इसलिए ये वाला सही है। अरे गलत है, केवल तीसरा वाला निष्कर्ष सही होगा, जिसमें वही विकल्प हमारा आंसर सही होगा, केवल तीसरा सही। सी में लिखा हुआ निष्कर्ष केवल सी से सहमत है, मेल खाता है। अब देखिए एक और प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की सेकंड पाली में आया हुआ, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचार वाले होते हैं, सभी युवा वैज्ञानिक, केवल युवा नहीं है, याद रखिएगा, युवा वैज्ञानिक एक ही में है। सभी युवा वैज्ञानिक क्या है? खुले विचारों के होते हैं, यानी कि युवा जो वैज्ञानिक होते हैं, केवल युवा नहीं, युवा में तो हम लोग भी हैं, आप लोग भी, लेकिन वैज्ञानिक की बात कर रहा है वो वैज्ञानिक जो युवा है, वो उन वैज्ञानिकों की भी बात नहीं कर रहा जो बूढ़े हैं, केवल युवा वैज्ञानिकों की बात कर रहा है। सभी युवा वैज्ञानिक क्या है? खुले, चाहे तो परीक्षा में बस खुले लिख के छोड़ दिया करिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, विचारों, खुले विचारों वाले होते हैं। खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं होता, यानी खुले विचार यानी ये पूरा वृत्त है जिसमें कि युवा वैज्ञानिक भी शामिल है, क्योंकि जो बाहर होता है वही मकान मालिक होता है, भीतर तो किराएदार होता है। ये पूरा घर ही खुले विचारों वालों का है, ये नहीं, और ये युवा वैज्ञानिक किसी के घर में किराए पे है,
तो खुले विचारों वाले में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं होता है, तो अंधविश्वासी यहां बना देंगे। अंधविश्वासी हो गया, यानी कि ये खुले विचार से अंधविश्वासी एकदम दूर रहेगा, इसलिए हमने कट पीस कर दिया। अब आंसर क्या है? कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। अगर ये कहता कोई भी कह देता यहां पर युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं, तब तो सही हो जाता, लेकिन इसमें केवल वैज्ञानिक लिखा है, तो वैज्ञानिकों की तो जानकारी ही हमारे पास नहीं है, केवल जानकारी है युवा वैज्ञानिकों की, कि कोई युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं होता, ये तो कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अंधविश्वासी होते हैं कि नहीं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं, इसलिए निष्कर्ष गलत है। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है कहता तब तो चल जाता, लेकिन इसमें युवा वैज्ञानिक शब्द नहीं जुड़ा है, इसलिए केवल सभी युवाओं को कॉमन रूप से बात नहीं किया जा सकता, यह भी निष्कर्ष गलत है, क्योंकि सभी युवाओं की इसमें जानकारी नहीं दिया गया, केवल युवा वैज्ञानिकों की जानकारी दिया गया, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत साबित होते हैं। आंसर है डी, न तो 1 न तो 2 सहमत है। अब एक और प्रश्न देख लीजिए, यह भी यूपी पुलिस का प्रश्न है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, भले ना होते हो, लेकिन जो कथन में लिखा गया उसको सच मान के प्रश्न को लगाना होता है। प्रत्येक मंत्री क्या है? छात्र है। प्रत्येक का मतलब सभी मंत्री क्या है? छात्र है। प्रत्येक छात्र यानी ये प्रत्येक मतलब सभी छात्र क्या है? अनुभवहीन है, अनुभवहीन है। अब निष्कर्ष निकालते हैं। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, किसकी बात कर रहा है? मंत्री की और अनुभवहीन की। तो कुएं वाले चित्र में भीतर वाले को सभी भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा सकता है, अब बाहर वाले को कुछ ही कहा जा सकता है। ये क्या कर रहा है? प्रत्येक मंत्री यानी कि सभी मंत्री, भीतर वाले को सभी बोल रहा है, इसलिए बिल्कुल सही है। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन लोग क्या है? छात्र हैं। इसकी और इसकी बात कर रहा है, तो बाहर वाले को कुछ ही बोला जाता है भीतर वाले की अपेक्षा, तो यही बोला भी गया, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही है। पीछे देख लेते हैं, आंसर है सी, दोनों निष्कर्ष सहमत है। दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।